राजस्थान कांग्रेस में दो बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सियासी मुद्दों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने राज्यों के नए प्रभारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। अभी तक कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस नए चेहरे की तलाश में है राजस्थान में? पायलट को प्रभारी बनाने के पीछे क्या कारण है? क्या हार के बाद भी गहलोत की चलती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर यह सब किया गया है? बहुत सारे सवाल इन निर्णयों के बाद सामने आए हैं। सचिन पायलट टोंक सीट से विधायक चुने गए हैं। वो जीते थे, अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए थे। पायलट का राजस्थान से बाहर जाना उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। इसके साथ ही मैसेज ये भी है कि गहलोत चुनाव से पहले कांग्रेस में जितने पावरफुल थे, क्या अभी भी उतने ही हैं? ये सवाल भी है और ये मैसेज भी है। नेता प्रतिपक्ष की रेस से भी अब बताया जा रहा है कि पायलट बाहर हो गए हैं। राजस्थान कांग्रेस अब नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने के बाद से अब वो इस रेस से भी बाहर है। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार ने सबको चौंका दिया। परिणाम से पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहां सरकार बना सकती है, लेकिन पार्टी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रभारी के तौर पर सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन राज्य की 71 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी को इतनी करारी हार मिली कि 9 मंत्री के साथ प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 15 सीट से बढ़कर 54 सीट पर पहुंच गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहती। राजस्थान के बड़े दिग्गज और यूथ में पॉपुलर नेता सचिन पायलट को अब राज्य की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के रूप में प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ में कई विवादों में भी रही हैं। चुनाव से पहले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच अनबन की खबर आई थी उनके साथ। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया था कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नियुक्ति को लेकर कुमारी शैलजा ने एक झटके में फैसला ले लिया था। इसके बाद मोहन की जगह सांसद दीपक बैज को पार्टी ने कमान सौंप दी, वो भी चुनाव के ठीक पहले। लेकिन तब भी कुमारी शैलजा का विवादों से नाता नहीं टूटा। चुनाव के टिकट वितरण के दौरान 22 विधायकों के टिकट काटे जाने पर पूर्व विधायकों ने कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस समय भी इनकी खूब चर्चा हुई। माना यह भी जाता रहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच के झगड़े को शांत करवाना चाहती थी, इसलिए कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। वहीं चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व विधायकों ने कुमारी शैलजा के खिलाफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने शिकायत की। पूर्व विधायक विनय जायसवाल, बृहस्पत सिंह खुलेआम कुमारी शैलजा पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई पड़े। बृहस्पत सिंह ने कहा कि कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ में बस मौज मस्ती करने के लिए भेजा गया था, और इसके साथ ही विनय जायसवाल ने तो कुमारी शैलजा पर पैसे के लेन देन का भी आरोप लगा दिया। बहरहाल, अगर वापस सचिन पायलट की चर्चा पर लौटे तो सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने बड़ा संदेश भी दिया है, और सियासी गलियारों में अटकलें ये चल रही हैं कि क्या चुनाव हारने के बाद एक बार फिर अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़ते दिख रहे हैं कि उनको नेता प्रतिपक्ष की रेस से भी बाहर करवा दिया और अब राज्य से भी बाहर करवा दिया। क्या इस तरीके की बात है? सियासी गलियारों में और राजस्थान की सियासत पर नजदीक से नजर बनाए रखने वाले लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।